आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर। ए न्यू टेस्टमनी। मेरा जन्म और पालन पोषण एक भगत हिंदू परिवार में हुआ। मैं अपने बचपन में यीशु को नहीं जानती थी। मैं पूजा करती थी। उस समय मुझे अपनी उच्चतर पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ा। तब मैंने हॉस्टल में दाखिला ले लिया। उन दिनों में मैं पेट दर्द से पीड़ित थी। इस दर्द से चंगाई पाने के लिए मुझे सप्ताह में 2 बार तीव्र शक्ति वाली गोलियां खानी पड़ती थी। एक बार आधी रात को मुझे भयंकर दर्द हुआ और मैंने एक साथ 4 गोलियां खा ली। दुर्भाग्यवश दर्द बढ़ गया और मैं दर्द में तड़प रही थी। तब मेरे कमरे में साथ रहने वाली लड़की जो मसीही थी, उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी। यदि तुम प्रभु यीशु पर विश्वास करो तो वे तुम्हें चंगा करेगा। उसने ये भी पूछा कि यदि यीशु तुम्हें चंगा करे तो क्या तुम उस पर विश्वास करोगे? मैं इस बात के लिए सहमत हो गई। उसने एक गिलास पानी लिया, उस पर प्रार्थना की और मुझे दी। जैसे ही मैंने उस पानी को पिया, थोड़ी ही देर में मैं बिल्कुल चंगी हो गई। मैं उठकर उसे देखने लगी। मैंने उसे एक कोने में घुटनों के बल रोते हुए और प्रार्थना करते हुए पाया। मैं उसके पास गई और उसे बताया कि मैं ठीक हो गई हूँ। उसने खुशी से कहा, देखो, यीशु ने तुम्हें चंगा कर दिया है। परंतु मैंने ये कहते हुए तर्क वितर्क किया कि मुझे यीशु ने चंगा नहीं किया, बल्कि उन 4 गोलियों ने ठीक किया है जिन्हें अपना काम करने में समय लग गया। तब उसने कहा, यदि तुम गोलियों से ठीक हुई तो दोबारा तुम्हें ये समस्या होगी, परंतु यदि तुम यीशु के द्वारा चंगी हुई तो जीवन में कभी भी तुम्हें ये दर्द नहीं होगी। मैंने 1 महीने तक इंतज़ार किया कि ये दर्द फिर से होगा या नहीं, परंतु वे फिर से नहीं हुआ। सो मैंने विश्वास किया कि यीशु ने ही मुझे चंगा किया था और 1995 में मैंने उसे अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता होकर ग्रहण किया। जो चंगाई यीशु ने मुझे दी वह संपूर्ण और सदा के लिए थी। मैंने मूर्ति पूजा करना और फिल्म देखना बंद कर दिया। मेरे अंदर आए इस अचानक परिवर्तन को देखकर मेरे माता पिता ने मुझे डांटा और मुझसे घृणा करने लगे। छुट्टियों के दिनों में मैं अपनी एक सहेली के घर गई, जिसके पिता एक स्वतंत्र पेंटेकोस्त चर्च के पास्टर थे और मेरे माता पिता की जानकारी के बिना मैंने उनसे बपतिस्मा लिया। उसी दिन से समस्याएं बढ़ गई। जब मेरी स्नातक की पढ़ाई के परिणाम घोषित होने वाले थे, तब मेरे पिता ने कहा, यदि तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होगी तो मैं जान लूँगा कि तुम्हारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। परंतु दुर्भाग्यवश नियुक्त दिन में मेरे परिणाम घोषित नहीं हुआ। ये सोचकर कि मैं असफल हो गई हूँ, मेरे पिताजी ने मुझे पूजा करने के लिए कहा और उन्होंने कहा कि यदि मैं इस बात के लिए सहमत नहीं होंगी तो वे मुझे कुछ भी आर्थिक सहायता नहीं देंगे और मुझे अपनी जीविका स्वयं कमानी होगी। उसी के अनुसार कुछ दिनों तक मैंने कठिन परिश्रम किया और परमेश्वर ने मुझे अपने पेपर का पुनः आंकलन का निवेदन करने के लिए सहायता की। परिणाम मिला कि मैं उत्तीर्ण हो गई हूँ। इसके पश्चात मैं आराधनालयों में हियाव के साथ भाग लेने लगी। इस बात ने मेरे माता पिता के क्रोध को और भी भड़का दिया। इस मोड़ पर मुझे IAS कोचिंग के लिए निमंत्रण मिला
मैंने बिना किसी आर्थिक सहयोग के खाली हाथ अपना घर छोड़ा। मैंने अपनी आवश्यकताओं के लिए केवल परमेश्वर को ही देखा। प्रभु की प्रतिज्ञा है कि जवान सिंह तो भूखे होते और उन्हें घटी होती है, परंतु यहोवा के खोजियों को कुछ घटी ना होगी। उसी तरह परमेश्वर ने बहुतायत से मुझे पोषित किया। मुझे किसी बात की घटी नहीं हुई। जिस परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना, उसने अद्भुत काम करना आरंभ कर दिया। वे मुझे मेरे घर से बाहर ले आया और विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई करने के लिए सहायता की, जहां मेरी मुलाकात एक पेंटेकोस्त विश्वासी से हुआ। उनके द्वारा सन 1999 में मुझे पेंटेकोस्त मिशन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने का अवसर मिला। वहाँ एक इंतज़ार सभा में मैंने दर्शन देखा। अचानक ही एक पर्दे के समान स्वर्ग खुल गया और मेरे सामने एक मार्ग दिखाया गया, और जैसे मैं आगे बढ़ रही थी, मैंने एक चमकदार सुनहरे फाटक पर ये लिखा हुआ देखा, मैं मार्ग, सच्चाई और जीवन हूँ। जैसे ही मैं उस फाटक के पास गई, वे स्वयं खुल गया और मैंने अपनी दाईं और बाईं ओर कुछ लोगों को श्वेत वस्त्र पहने हुए और श्वेत सिंहासनों पर बैठे हुए देखा। मैं आगे बढ़ती रही और आश्चर्यचकित होते हुए मैंने एक बड़े सिंहासन को पूर्ण रीति से उज्जवल प्रकाश से भरा हुआ देखा। जब उस प्रकाश की किरणें मेरे चेहरे पर पड़ी, तो मुझ पर एक बड़ा सामर्थ्य उतरा और मैं अन्य भाषा में बोलने लगी। मैं नहीं जानती थी कि मैं कहाँ हूँ। तब मुझे पता चला कि परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से अभिषेक किया है। एक और बार मैंने प्रेरितों के हाथ से सही बपतिस्मा लिया। मेरी उच्च पढ़ाई के अंतिम वर्ष में मेरे पिता ने ये कहते हुए मुझे चुनौती दी कि यदि तुम स्वर्ण पदक जीतोगी तो मैं यीशु पर विश्वास करूंगा। केवल इसी आग्रह के साथ कि मेरे पिताजी का उद्धार हो, मैंने रात दिन स्वर्ण पदक प्राप्त करने के लिए रोकर प्रार्थना की। मैं एक होशियार विद्यार्थी नहीं थी, परंतु परमेश्वर मुझे दर्शन या स्वप्न के द्वारा पहले से ही सभी प्रश्न दिखाता था। विश्वास के साथ मैं केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर याद करती थी। परीक्षा के समय मैंने महसूस किया कि कोई कानों में उत्तरों को फुसफुसा रहा है। बड़ी दया से परमेश्वर ने मुझे विश्वविद्यालय में प्रथम दर्जा प्राप्त करने की सहायता की, जिसके लिए मुझे स्वर्ण पदक दिया गया। खुशी से उमड़ते हुए पिताजी को पुरस्कार के बारे में बताया, परंतु उन्होंने यीशु पर विश्वास करने से इनकार किया। इस बात ने मुझे गहरे शोक में डाल दिया। कैसे भी परमेश्वर ने मेरे छोटे भाई का उद्धार किया। शांति के परमेश्वर ने मुझे शांति दी, उत्साहित किया और मुझे पूरे समय की सेवकाई के लिए बुला लिया। मेरे परिवार के प्रति मुझे जिम्मेदारी होने के कारण मैं उसके बुलाहट के लिए समर्पण करने में असमर्थ थी, परंतु प्रभु भविष्यवाणियों, स्वप्नों और दर्शनों के द्वारा लगातार मुझसे बातें कर रहा था। उसने कहा, यदि तू स्वयं को मेरी सेवकाई के लिए समर्पण करे तो जितना तू अपने परिवार के लिए कर सकती है, उससे भी बढ़कर मैं तेरे परिवार के लिए करूँगा। बहुत सी रुकावटें थी, परंतु प्रभु ने 2003 में सारे द्वारों को खोला और इस महिमामय सेवकाई में प्रवेश करने के लिए मेरी सहायता की। मेरी सेवकाई में
आने के बाद प्रभु जो अपनी प्रतिज्ञाओं में सच्चा है, उसने मेरी माँ का भी उद्धार किया। उन्होंने भी प्रेरितों के हाथों से बपतिस्मा लिया। चाहे मैं इस सेवकाई के बारे में कुछ नहीं जानती थी, परंतु स्वयं प्रभु ने सब कुछ सिखाया और मेरी अगुवाई की। एक बार मैं बीमार हो गई और अपने पूरे बल को खो दिया, परंतु परमेश्वर मेरे साथ था। उसने मुझे बलवंत किया। उसने मुझे अच्छा स्वास्थ्य वापस दिया। मेरा एकमात्र आग्रह ये है कि संपूर्ण नम्रता के साथ अपने प्रिय की सेवकाई करूं और उसके साथ सियोन में पाई जाऊं। परमेश्वर के नाम की महिमा युगानुयुग होती रहे। आप सभी सुनने वालों को जय मसीह की।